नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी उलझन किसी बाहरी व्यक्ति या फिर परिस्थिति से नहीं आती, बल्कि उस बात से होती है जो बात बार बार मन में लौटती रहती है। आप अपना काम करते रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न बार बार सिर उठाता है। आखिर मन इसी बात पर क्यों अटका हुआ? क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है किसी बात को लेकर के? आपको भी ऐसा लगता है कि यार उस बात से आप बार बार निकल नहीं पाते, बार बार मन उसी बात में आकर के उलझ सा जाता है। आज का दिन उसी प्रश्न को समझने का दिन हो सकता है। हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी उत्तर मिलने से पहले कारण दिखाई देने लगता है। आज का दिन कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। आज की जो थीम है मेरे मित्रों, जो आज के ग्रह गोचर का एक संकेत है, वो क्या है कि जिस बात को आप समस्या समझ रहे थे, हो सकता है उसकी जड़ कहीं और हो। आज कई कन्या राशि के जातकों को महसूस हो सकता है कि पिछले कई दिनों से जिस विषय को लेकर मन बार बार उसी विषय पर जा रहा था, वह केवल एक घटना नहीं थी। उसके पीछे कोई भावना, कोई अपेक्षा, कोई अधूरी बातचीत या फिर कोई अन्य कहा विचार भी जुड़ा हुआ था। दिन का केंद्र किसी बड़ी घटना से नहीं, किसी बात को सही दृष्टि से समझना रहे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर बात करें तो कार्य क्षेत्र में आज पहले से अधिक व्यवस्थित आप दिखाई देंगे। राहु और चंद्र आज 6th हाउस में एक साथ हैं, ग्रहण योग बना हुआ है गोचर में। तो पिछले दिनों जो मानसिक बिखराव सा आपको महसूस हो रहा था, उसमें आज कुछ राहत आपको महसूस होगी। किसी कार्य, प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी को लेकर के अगर किसी भ्रम की स्थिति में आप थे, तो वह धीरे धीरे अब कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सब कुछ एकदम से स्पष्ट हो जाए ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें समय के साथ खुल रही हैं और कुछ बातों को अभी से आप महसूस कर पा रहे हो। आज आपकी बात रखने का तरीका लोगों को बड़ा पसंद आ सकता है। यदि किसी वरिष्ठ व्यक्ति से चर्चा का अवसर मिले तो उनसे खुलकर के बातचीत करें, उनसे मार्गदर्शन लें, और आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो भी उनसे कहें। इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच की लाइजनिंग अच्छी होगी। वो आपके विचारों को समझ पाएंगे और आप उनके विचारों को समझ पाएंगे, क्योंकि करियर का ध्येय आपका दोनों का ही, आप जिस कंपनी में जहां जॉब कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना ही है। नौकरी की बात करें तो विचार आज बड़े महत्वपूर्ण आपके हो सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि पिछले दिनों जिस विषय को लेकर के चिंता थी, तो पूरी तरीके से वैसा नहीं था जैसा आपने मन बना लिया था। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, आपके मन में ये भ्रम घुस गया था, या आपने किसी के मुंह से ऑफिस में सुन लिया था। अब आप अंदर ही अंदर सोच रहे थे यार कहीं ऐसा तो नहीं है। आप काम तो कर रहे थे पूरा परिश्रम के साथ, लेकिन बार बार आपके मन में यही बात आ रही थी, यार कहीं ऐसा तो नहीं। तो आज इसका कुछ स्पष्टीकरण आपको मिलेगा कि वो अगर बात थी भी तो वो कम से कम आपके लिए तो नहीं थी। तो इससे आपको राहत महसूस होगी कि यार जैसा मैं सोच रहा था यार वो बात तो थी ही नहीं, लेकिन बार बार आपका मन उसी बात की ओर जा रहा था। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया। अब जैसे किसी सहकर्मी की बात, किसी पुराने कार्य की समीक्षा आपको एक नई समझ दे सकती है। कोई आपका सहकर्मी कह सकता है कि भैया आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आपके मन में क्या विचार है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं चल रही। हो सकता है कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स के चलते इस तरह की बात कही हो, क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत चलती है, ये भी कई लोग बता चुके हैं। तो इस तरह की बातें वहां पर हो जाती हैं। आपका मन बार बार उधर भटक रहा था, तो आज आपको वहां पर स्पष्टीकरण मिल सकता है, आपको क्लियर धीरे धीरे हो सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में रहेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने समझ तो लिया, ये तो मना कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बात यार वास्तव में कहीं चल तो नहीं रही, ऐसा कुछ महसूस हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि राहु और चंद्र जब मिलते हैं तो भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। आज अपने काम पर आप ध्यान दीजिए, दूसरों की गतिविधियों पर नजर मत रखिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो दूसरों की गतिविधियों पर तो नजर रखते हैं, लेकिन अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं देते। तो आप लोग अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए, दूसरों की गतिविधियां क्या हैं उन पर आप नजर मत रखिए। आपको ऑफिस में जो कार्य दिया गया है आप उस कार्य को कीजिए। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए संपर्क, संवाद और ग्राहकों से जुड़ी हुई गतिविधियां आज काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। यदि किसी योजना को लेकर के मन में संदेह था तो आज उस विषय पर आपको नई जानकारी मिल सकती है। पुराने ग्राहकों से जुड़ी बातचीत आपके लिए आज लाभकारी हो सकती है,
किसी छोटी बात को अनदेखा ना करें, क्योंकि वही आगे चल करके आपके लिए उपयोगी संकेत दे सकती है। लेन देन में स्पष्टता बनाए रखें। लेकिन मेरे व्यापारी मित्रों, आज एक और संकेत भी है। आज आपका मित्र आपसे कुछ उधार लेने के लिए आ सकता है। मतलब उसकी वास्तव में आवश्यकता होगी, लेकिन वो आपको इतना दिखाएगा नहीं। वो आपसे बस एक एक तरीके से आपसे कुछ कहेगा कि आप देख लीजिए, थोड़ी सी मदद हो सकती है क्या। अब इस बात को आप उसकी सिंपल तरीके से मत लीजिए। देखिए, कोई भी इंसान हमारे पास तभी आता है जब हमें उस पर पूरा भरोसा होता है। अब अगर आपका मित्र आपके पास आ रहा है, मित्र तो आपके अलावा उसके और भी होंगे, लेकिन शायद उसे आप पर ही विश्वास है, तो इस बारे में थोड़ा सा विचार यदि आप सामर्थ्यवान हैं कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, राहु और चंद्र एक साथ हैं, मंगल अष्टम में है और शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है। यानी कि छठा, सातवां और आठवां तीनों ही घरों में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, राहु, शनि और मंगल। तो यहाँ पर उस चीज को जान लेना बहुत आवश्यक है कि क्या वास्तव में ही उसको जरूरत है, या वो फिर कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है। दोनों ही चीजें हैं, ध्यान रखना है। पहली बात तो उसकी बात को बहुत हल्के में मत लीजिए, हो सकता है उसको जरूरत हो। और दूसरी बात, वास्तव में आपको जानने भी जरूरत है, क्योंकि ये क्या है कि तीनों भाव आपकी परीक्षा कुछ ले सकते हैं। अब उसमें आपको सफल कैसा होना है, ये हमने आपको बताया है। बातों को जांच कर। धन के मामले की बात करें तो धन संबंधी मामलों में आज व्यवहारिक दृष्टि आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी पुराने खर्च, रुके हुए भुगतान या आर्थिक योजना को लेकर के मन में कई बार विचार आ सकते हैं। यार, उस टाइम पर वो खर्च क्यों कर दिया था यार, वो बेकार था यार, वो जो हमने खर्च किया वो पैसे आज काम आ सकते थे। इस तरह की मन की कुछ भावनाएं हो सकती। तो देखिए, मैंने कल भी यही कहा था कि जो हो चुका उसको तो हम वापस नहीं लौटा सकते। अब जो चीज आपने खरीदी वो वापस तो हम नहीं कर पाएंगे ना, हमने उसको यूज कर लिया है, और अगर उसको बेचने जाएंगे तब भी वो उतने दाम पर तो नहीं बिकेगी। तो यहाँ पर क्या है कि उस तरफ से अपना मन हटाइए। आज ये समझना आवश्यक है कि हर आर्थिक देरी नुकसान नहीं होती। अगर कहीं पर कुछ देरी हो रही है तो वो नुकसान नहीं है मेरे मित्रों। कई बार वही चीज सही समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मतलब आज आपके मन में अगर किसी चीज को लेकर के यह आ रहा है कि यार इस चीज पर हमने गलत खर्च कर दिया, तो इतना आपको समझना होगा कि यार वो चीज समय आने पर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि ईश्वर ने, ग्रहों ने आपको उस चीज को खरीदने के लिए प्रेरित किया है। और ग्रहों की जो संकेत है वो हमारे लिए मेरे मित्रों कम से कम बुरे तो नहीं होते। हाँ, कुछ लोगों की जिंदगी में वो पहले से उन चीजों को खर्च कराते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जरूरत पड़ने पर ही उन चीजों को खरीदते हैं। तो मन को वहां पर आपको भटकने सा नहीं देना, उन चीजों पर बार बार आपको सोचना नहीं है। बिना पूरी जानकारी के किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, और थोड़ा सा लेबर पर आज ध्यान रखें। क्या है मेरे मित्रों की, फैक्ट्री अगर आपकी है, जहां पर बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो कन्या राशि के हैं, जिनकी फैक्ट्री है और जो राशिफल देखते हैं, तो क्या है कि अभी राहु और चंद्र एक साथ बैठे, और जैसा कि हमने कहा मंगल आपके अष्टम भाव में और शनिदेव आपके सप्तम भाव में। अब रोग रिपु ऋण का 6th हाउस हो गया, है ना। और फिर 8th हाउस अचानक से घटना होगा जहां मंगल बैठे। तो हो सकता है आपके जो ऑफिस, आपके जो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो कुछ गलती कर बैठे और आपके कार्य की जो गुणवत्ता है वो कुछ कम हो जाए। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक बार ऑफिस में जाकर के, थोड़ा फैक्ट्री में जाकर के थोड़ा सा जांच वगैरह कर लीजिए कि यार कहीं आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता तो कम नहीं हो रही। इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज मन की भूमिका काफी अधिक दिखाई दे रही है। आप किसी बात को लेकर के बार बार सोच सकते हैं। संभव है कि सामने वाला व्यक्ति उतना नहीं सोच रहा जितना आप सोच रहे हैं। जैसे, यार ये मेरे सामने तो बैठे हैं लेकिन ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। अब होता है ना, एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं व्यक्ति ने, जरूरी तो नहीं कि वो आपकी तरफ भी देखता रहे, कभी इधर उसका ध्यान जा सकता है, कभी उधर देख सकता है, यार ये उधर उधर क्यों देख रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें आपके मन में आ सकती हैं मेरे मित्रों। तभी हमने कहा कि आज मन की भूमिका काफी अधिक रहेगी। तो इतना मत सोचिए। राहु और चंद्र के कारण थोड़ा सा भ्रामक स्थिति बन रही है, तो इन चीजों से बाहर निकलिए, स्पष्ट बातचीत कीजिए, उनको अपने बारे में बताइए, उनसे उनके बारे में पूछिए, अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए।
स्पष्ट संवाद आपकी कई गलतफहमियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा जो सिंगल्स हैं, उनको कुछ प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना आज बनती है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपकी कुछ पहले आप किसी प्रेम संबंध में रहे हैं तो आपको उनकी याद आ सकती है, उनका कुछ पुराने संदेश आपको याद आ सकते हैं। एक बार फिर से आपका मन कर सकता है कि यार उनसे मिला जाए। हो सकता है कि दोनों के मन में ये चीज चले कि यार एक बार फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह की भावनाएं आपकी आज हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहिक जातकों के लिए आज का दिन समझ बढ़ाने वाला होता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की कोई बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण लग सकती है, हालांकि वो आपसे बिल्कुल सामान्य तौर से कहेंगी। कल वो सामान्य तौर से कह रही थी, आप शायद उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज वो और सामान्य तौर से आपको कह सकते हैं और आपको उस बात का महत्व समझ आ सकता है। मतलब आज की स्थिति, अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, कल भी राहु चंद्र एक साथ थे, आज भी राहु और चंद्र एक साथ है, लेकिन दोनों में स्थितियों का अंतर हो गया। डिग्री वाइज चंद्र आज राहु से काफी दूर रहेंगे, तो वही बातें आज आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रही हैं। आज बहस जीतने की बजाय, एक दूसरे से बहस करने की बजाय, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बहस कब होती है, जब आप उनके किसी बात पर कहते हैं कि नहीं यार ये चीज सही नहीं, ये चीज सही हो सकती, फिर वो कहते हैं कि नहीं आप जो कह रहे हैं उससे भी बेहतर ये हो सकता, तो क्या हुआ, बहस हो गई। अब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। बहस में जीतने के बजाय है एक दूसरे की भावनाओं को समझे, समझदारी का एहसास एक दूसरे को कराए कि नहीं आप ये कह रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ये अगर संशोधन कर दें तो ये और बेहतर हो सकता है। इस तरीके से जब आप दूसरों की बातों को समझ करके उनका समर्थन करेंगे और उसमें अपनी भी समझदारी को शामिल करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। कुछ मामले में आपको महसूस हो सकता है कि यार समस्या इतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी मन ने बना ली थी। मतलब ना तो श्रीमती जी ऐसा चाह रही थी और ना ही मिस्टर जी ऐसा चाह रहे थे, लेकिन दोनों ही बात को किसी और तरीके से समझ रहे थे और फिर बाद में समझ आएगा अरे यार ये तो बात कुछ भी नहीं थी यार, हमने पता नहीं क्यों क्या क्या सोच लिया। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी आज हो सकती है। परिवार के साथ बात करें तो परिवार में किसी सदस्य की बात आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनको किसी चीज की जरूरत है, आप उनकी मदद कर रहे हैं और वो आपसे डायरेक्ट मदद नहीं लेना चाह रहे, माता जी को कह रहे हैं, जैसे आपके भैया हैं, अब वो डायरेक्ट तो आपसे नहीं कह पा रहे, लेकिन मम्मी जी से कह दिया, पापा जी से कह दिया, बहन जी से कह दिया कि भैया भैया को कहिए थोड़ी मुझे इस चीज की आवश्यकता है, भैया मेरी मदद कर दे। तो वहां पर आपको ये लगेगा कि यार डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं कह रहे, हल्का सा इसको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। और बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा यार इसमें ये बात थी कि यार ये मेरे जो भैया हैं ये मुझसे डायरेक्ट इसलिए नहीं कह पा रहे थे, शायद भैया को ये लगे कि यार उनका छोटा भाई क्यों कह रहा है, तो पापा से भी तो ले सकता था। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है, तो आपको एकदम से समझ आएगा अच्छा यार ये बात थी, यार बता अब मैं क्या सोच रहा था, यार ये क्यों नहीं कह रहा मुझसे। इस तरह की कुछ परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। घर के वातावरण में सामान्य गतिविधियां रहेंगी, लेकिन आपका ध्यान किसी विशेष विषय पर आगे जा सकता है। बड़ों के अनुभव से सीखने का अवसर आपको आज प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से अगर आप कुछ उलझन महसूस कर रहे थे तो वो उलझन से आपको राहत मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्म मूल्यांकन का है। यदि किसी विषय में बार बार अटक रहे थे तो आज उसे नए तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक ही पद्धति पर अड़े रहने की बजाय नया दृष्टिकोण अपनाना ज्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। पुरानी गलतियों पर पछताने की बजाय उनसे सीखने पर ध्यान दें। यार वो गलतियां हुई थी तो हमने उनसे क्या सीख ली, इस चीज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत अधिक विश्लेषण करने की आदत आपको थका सकती है, तो इस चीज से आपको दूर रहना, ओवर थिंकिंग से आपको दूर रहना। क्या करें, अधूरी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करें। किसी विषय को एक से अधिक दृष्टिकोण से देखें। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को सुने, पुराने कार्यों की समीक्षा करें, मन की बात लिख करके स्पष्ट करें। स्पष्ट करने का प्रयास करें कि वास्तव में आपके मन में क्या चल रहा है। हर बात का निष्कर्ष तुरंत न निकालें, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दें। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपको यह समझाने का प्रयास कर सकता है कि मन जिस बात पर अटका हुआ है उसकी जड़ शायद वैसी नहीं है जैसी अब तक आप मानते आए हैं। कभी कभी उत्तर मिलने से पहले कारण दिखाई देता है। आज का दिन उसी दिशा में एक छोटा सा कदम हो सकता है। स्थिति को समझने का प्रयास करें। संभव है कि जिस बात ने आपको रोक रखा था उसका भार अब पहले जितना भारी आपको ना लगे।
मतलब एक राहत से आपको फील हो। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।